आजादी का सवेरा 1947। यह वह वर्ष था जब भारत ने अपनी स्वतंत्रता की पहली किरण देखी। एक ऐसा समय जब देश ने सदियों की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर एक नई सुबह का स्वागत किया। 15 अगस्त 1947 एक ऐतिहासिक दिन। इस दिन ने भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। देश भर में उत्सव का माहौल था। हर गली, हर मोहल्ले में खुशियों की लहर दौड़ रही थी। सदियों की गुलामी के बाद भारत आजाद हुआ। यह वह क्षण था जब तिरंगा लहराया गया और लोगों ने गर्व से अपने देश की स्वतंत्रता का जश्न मनाया। हर भारतीय के दिल में एक नई उम्मीद जगी। ब्रिटिश शासन का अंत हुआ, अंग्रेजों ने भारत को छोड़ दिया और एक नए युग की शुरुआत हुई। यह वह समय था जब भारत ने अपनी पहचान को फिर से परिभाषित किया। यह एक लंबी और कठिन लड़ाई का परिणाम था। स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। यह संघर्ष केवल एक राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसा के रास्ते पर चलकर भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। गांधी जी का सत्य और अहिंसा का संदेश हर भारतीय के दिल में बसा। उनके नेतृत्व ने देश को एकजुट किया और स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया। यह खुशी का पल था, लेकिन साथ ही विभाजन का दर्द भी था। स्वतंत्रता के साथ ही देश का विभाजन हुआ, जिसने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। यह एक ऐसा समय था जब खुशी और दुख दोनों का मिश्रण था। भारत और पाकिस्तान दो नए राष्ट्र बने। लाखों लोग विस्थापित हुए। सांप्रदायिक दंगे भड़के। विभाजन ने देश को दो हिस्सों में बांट दिया और इसके साथ ही अनगिनत परिवारों को भी। यह आजादी की कीमत थी, एक बड़ी कुर्बानी। स्वतंत्रता के इस सफर में अनगिनत बलिदान हुए। यह वह समय था जब देश ने एक नई दिशा में कदम रखा, लेकिन इसके साथ ही विभाजन का दर्द भी सहा। यह कहानी है उस संघर्ष की, उस बलिदान की, जिसने भारत को आजाद किया। नेहरू युग नए भारत का शिल्पकार। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ऐसा नाम जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और आधुनिक भारत के निर्माण में अमिट छाप छोड़ गया। आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने एक नए और स्वतंत्र भारत की नींव रखी, जो प्रगति और विकास की ओर अग्रसर था। उनके नेतृत्व में नए भारत का निर्माण शुरू हुआ। नेहरू ने देश को औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रगति की दिशा में अग्रसर किया। नेहरू ने एक आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारत का सपना देखा। उन्होंने संविधान सभा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश को एक मजबूत लोकतांत्रिक ढांचे की ओर ले गए। उन्होंने शिक्षा, विज्ञान और उद्योग को बढ़ावा दिया। नेहरू का मानना था कि शिक्षा ही देश की प्रगति का मूल आधार है। उन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी शिक्षा को प्राथमिकता दी। बड़े बांध, इस्पात कारखाने और शैक्षणिक संस्थान बनाए गए। भाखड़ा नांगल बांध और भिलाई इस्पात कारखाना जैसे परियोजनाएं नेहरू के औद्योगिक दृष्टिकोण का हिस्सा थी। आईआईटी जैसे संस्थानों की स्थापना ने भारत को तकनीकी शिक्षा में अग्रणी बनाया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की अहम भूमिका रही। नेहरू ने इस आंदोलन के माध्यम से विश्व शांति और सहयोग को बढ़ावा दिया। नेहरू ने विश्व शांति और सहयोग पर जोर दिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया और विश्व मंच पर भारत की आवाज को मजबूत किया। नेहरू का सपना था कि भारत एक ऐसा देश बने जो न केवल अपने नागरिकों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए शांति और प्रगति का प्रतीक हो। हरित क्रांति, अन्नदाता भारत। 1960 के दशक में भारत को खाद्यान्न की कमी का सामना करना पड़ा। इस संकट से निपटने के लिए हरित क्रांति लाई गई। उन्नत बीजों, उर्वरकों और सिंचाई तकनीकों के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना। यह हरित क्रांति का ही कमाल था। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी सुधार हुआ। आपातकाल, लोकतंत्र का काला अध्याय। यह वह समय था जब भारतीय लोकतंत्र पर सबसे बड़ा संकट आया था। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की। यह निर्णय एक अदालत के फैसले के बाद आया, जिसने उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था। नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, लोगों की स्वतंत्रता छीन ली गई और देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। कई प्रमुख नेता जैसे जयप्रकाश नारायण और अटल बिहारी वाजपेयी को गिरफ्तार कर लिया गया।
प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी गई। मीडिया को सरकार के खिलाफ कुछ भी प्रकाशित करने से रोक दिया गया। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय था। संसद को भी निष्क्रिय कर दिया गया और सरकार ने अपने विरोधियों को दबाने के लिए हर संभव प्रयास किया। 1977 में आपातकाल हटा लिया गया। जनता के दबाव और अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के कारण इंदिरा गांधी को आपातकाल समाप्त करना पड़ा। आम चुनाव हुए जिसमें इंदिरा गांधी हार गई। जनता ने लोकतंत्र की बहाली के लिए वोट दिया और एक नई सरकार का गठन हुआ। यह भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का प्रमाण था। इस कठिन समय ने भारतीय जनता को यह सिखाया कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए सतर्क रहना आवश्यक है। 1991 में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। लाइसेंस राज समाप्त हुआ। निजीकरण को बढ़ावा दिया गया। विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया गया। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी आई। नई नौकरियां पैदा हुईं। भारत एक उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरा। 21वीं सदी में भारत ने कई क्षेत्रों में प्रगति की है। सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में भारत ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। हालांकि भारत को गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सामाजिक असमानता जैसी कई चुनौतियों का सामना है। इन चुनौतियों का समाधान ढूंढना भारत के भविष्य के लिए जरूरी है। आज भारत एक मजबूत लोकतंत्र और एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज बुलंद हो रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी मजबूत होती जा रही है। भारत आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक गरीबी जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आजादी के बाद से भारत ने एक लंबा सफर तय किया है। कई उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। गरीबी, अशिक्षा और असमानता को दूर करना होगा। एक ऐसे भारत का निर्माण करना होगा जहां सभी के लिए समान अवसर हों। हमें विश्वास है कि अपनी मेहनत और लगन से भारत अपने सपनों को साकार करेगा। एक उज्जवल भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है।